हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिक जीके को आगे बढ़ाते हुए अगस्त मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इस कारण को भी जानेंगे। ये हमारा जो स्टैटिक जीके का सीरीज़ है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, बैंक की तैयारी कर रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो। यानी हम कह सकते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो सभी में ये हमारा स्टैटिक जीके जो है पूछा जाता है और एक प्रश्न कन्फर्म आपका डे से आता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी महत्वपूर्ण डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डेज आते हैं और अगस्त से अक्सर हमने देखा है कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 अगस्त को 1 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट डे मनाया जाता है। अब क्यों, कब से इसकी शुरुआत होती है, तो ये भी हम जान लेते हैं। आपको इसकी कॉपी अलग से बनानी है स्टैटिक जीके की, और जितना हम आपको बताते जाएंगे उतना आपको नोट करते हुए चलना है। एक तो हाईलाइट पॉइंट जो है, जो ये है कि 1 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये नोट करना है। और साथ ही साथ ये भी नोट करना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है। जितना हम हाईलाइट करेंगे उतना आपको नोट करना है, बाकी सारा नोट करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पर कंटेंट दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आपको ये पूरी तरीके से मोबाइल में सुरक्षित रहेगा, आपके लैपटॉप में सुरक्षित रहेगा, तो वहां पर रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो भाई हमारे भारत में आपने देखा कि 3 तलाक की प्रथा एक चली आ रही है। बस 3 तलाक की प्रथा यह है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं होते हैं, बल्कि 3 बार अपनी जुबान से तलाक 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 कह दिया जाता है। और वो 3 तलाक की जो कुप्रथा है, उसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए और महिलाओं को उन्हें सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पर इस दिन की शुरुआत की गई है। और इसका महत्व ये भी है कि 1 अगस्त 2019 को भारत में 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून लागू हुआ था। ये बीजेपी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया कि इन महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पाते थे, क्योंकि महिला का कोई अधिकार नहीं, महिला रोती रह जाती थी। और यहाँ पर 3 तलाक कर करके और जो पुरुष हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2019 को ये शुरू किया गया था। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, 3 तलाक पर ऐतिहासिक निर्णय जो है वो संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसमें 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। दोषी को 3 साल तक की यहाँ पर सजा है। अब 3 तलाक हमारे भारत में अलाउड नहीं। अब समझ में आ गया है 1 अगस्त हम कौन सा दिवस मना रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, 1 अगस्त को ही हम एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व स्तनपान दिवस, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। ये दरअसल बच्चों के लिए स्पेसिफिक ये है, क्योंकि बच्चे को, नवजात शिशु को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन माँ के दूध से मिलता है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस दिवस की शुरुआत की गई है। तो आप सबको बता दें, इसका उद्देश्य है कि माँ के दूध के महत्व को समझाना और शिशु को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर महत्व की बात करें तो यह दिन स्तनपान को शिशु के शारीरिक, मानसिक और रोग प्रतिरोधक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए विश्व भर में इसके प्रति जागरूकता फैलाना इस 1 अगस्त यानी विश्व स्तनपान दिवस का मुख्य महत्व भी है। अगर बात करें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई। और उसी साल से 1992 से ये हर बार, हर साल ये मनाया जाता है। हालांकि इसके साथ साथ एक वीक यानी सप्ताह भी मनाया जाता है। तो ये जो सप्ताह है, ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। समझ में आ गया है? तो ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, जिसे हम 7 दिन के लिए मनाते हैं। ठीक है। और जब भी बच्चे का जन्म होता है तो ये अनिवार्य
अनिवार्य है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएच की गाइडलाइंस है कि बच्चे को 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना आवश्यक है। पहले 6 माह तक, 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि माँ का दूध बच्चे नहीं पीते हैं, तो फिर उनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर गाय का दूध या फिर उससे भी अच्छा बकरी का दूध दिया जाता है। लेकिन कंपैरिजन अगर माँ के दूध से करें तो उसका कंपैरिजन नहीं है, बल्कि ये सब्स्टिट्यूट है। तो बात आपको समझ में आ गई है। 1 अगस्त को हम विश्व स्तनपान दिवस पर मनाते हैं। आगे बात करेंगे, 1 अगस्त राष्ट्रीय मित्रता दिवस। राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बात करते हैं। एक ये 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त को हम यहाँ पर अगला जो है हमारा वो है राष्ट्रीय मित्रता दिवस। दरअसल ये 3 अगस्त को इस बार मनाया गया है, हर बार ये 3 अगस्त को नहीं मनता है। इसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, वो ये कि हर साल अगस्त के पहले संडे को इसे मनाया जाता है। तो हर साल अगस्त का पहला संडे होगा। पहली बात, 2025 में यह संडे जो पड़ रहा है वो 3 अगस्त को पड़ेगा। ठीक है भाई। क्यों मनाया जाता है इस दिन को? मित्रता, भरोसे और आत्मीयता के बंधन को मनाने के लिए समर्पित किया जाता है। यह दिन जो है वो दोस्तों के बीच प्रेम है, साथ है, समर्थन है, को मनाने और उसको सराहने का एक प्रतीक है। इसकी शुरुआत 1958 में पहली बार विदेशों में इसकी शुरुआत की जाती है और धीरे धीरे ये भारत में भी लोकप्रिय हो जाता है। भारत में 1990 के दशक में इस दिन ने खास पहचान बनाई, जब फिल्मों और युवाओं के बीच दोस्ती का जश्न मनाया गया। तो आप सब जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पर मनते हैं वो सब फिल्मी जो हैं उनको देखकर उनकी कॉपी की जाती है। आजकल अगर किसी व्यक्ति का नाम राहुल है तो वो राहुल लिखकर, तो राहुल में जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतने ही केक मंगाए जाते हैं और फिर केक को जो आईफ़ोन होता है उससे काटा जा रहा है। तो ये सब कॉपी चल रहा है ना? फादर्स डे हो गया, चाहे मदर्स डे हो गया, क्रिसमस डे हो गया या फिर और कोई अन्य दिवस की बात करें जो स्पेसिफ़िक ये मन रहे हैं, ये सब यहाँ भीड़ चाल चल रही है। जो फ़िल्मी लोग हैं उनसे देखकर ही लोग सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमने समझ लिया है कि 3 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अब आगे बात करते हैं, 6 अगस्त को बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिवस है जिसका नाम है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसका एक कारण है और मुख्य कारण आपको जानना जरूरी है। आप सबको पता होना चाहिए कि 1939 से लेकर 1945 यानी 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इस द्वितीय विश्व युद्ध को जब समाप्त किया गया तो समाप्ति का समय जो था वो 6 अगस्त और 9 अगस्त एक मत महत्वपूर्ण निर्णायक डेट यहाँ पर साबित होते हैं। तो हिरोशिमा पर, जो कि जापान का एक शहर है, हिरोशिमा पर एक बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। और ये कौन गिराता है? तो ये अमेरिका गिराता है। तो उसी दिन को याद करने के लिए और विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए यहाँ पर इस दिवस की शुरुआत की गई कि परमाणु हमले के विनाशकारी प्रभावों को याद करना और विश्व शांति का संदेश फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। महत्व क्या है? हमने बताया कि यह दिन जो है 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम था उसकी भयावहता की याद दिलाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने आपको बता ही दिया है कि यह कब हुआ है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जिसका नाम था, जिस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था। हालांकि अमेरिका यही नहीं रुका, उसने 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से जापान के एक अन्य शहर जिसका नाम नागासाकी था उसमें एक और बॉम्ब गिराया। तो हम कह सकते हैं दो, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जो गिराया है उस बॉम्ब का नाम कई बार स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछ लेता है, तो उसका नाम था फैटमैन। और ये 6 अगस्त को जो गिराया गया है इसका नाम था लिटिल बॉय। तो ये याद रखेंगे। इस हमले में, इन दोनों हमलों में लगभग 2 लाख से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। परमाणु हथियार जब भी इस्तेमाल होंगे, परमाणु बम जितने जब भी इस्तेमाल होंगे तो उस देश को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, साथ ही साथ इतना पॉल्यूशन कर देंगे आसपास के देश भी उससे प्रभावित होंगे।
तो उस देश के साथ साथ पूरे विश्व को नुकसान। इसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए 6 अगस्त की याद में या उस विश्व शांति का संदेश देने के लिए यह हर साल मनाया जा रहा है, शांति, मानवता और अहिंसा का संदेश देने के लिए। 6 अगस्त आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं 7 अगस्त को। 7 अगस्त में 2 दिवस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ 7 अगस्त को जो दिवस बनता है उसका नाम है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे। इस डे की बात क्या है, खासियत क्या है? तो दरअसल इसका उद्देश्य है कि भारत में समृद्ध हथकरघा, जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, उद्योग और बुनकरों के योगदान को सम्मानित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। महत्व तो आपको हम बता चुके हैं। भारतीय संस्कृति है या परंपरा है या आत्मनिर्भरता है, अर्थव्यवस्था में हथकरघा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करना। अगर बात करें कि इस शुरुआत जो है इसकी कैसे होती है, तो इसका इतिहास भी है। इतिहास ये है कि 7 अगस्त 1905 को इस दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन क्योंकि 7 अगस्त 1905 को चला था, इसीलिए इस दिवस को हम जो मनाते हैं वो 7 अगस्त को मनाते हैं। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर देसी वस्त्र अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। 2015 में यह पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो शुरुआत 2015 में होती है। क्यों होती है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को पहली बार स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको समझ में आ गया है, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को बनता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर दिवस आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जैवलिन थ्रो डे। ये जो दिवस है ये इसलिए मनता है क्योंकि 7 अगस्त को 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में, जो कंपटीशन वहां हो रहा था, उसमें गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। और तब से पूरे भारत में सब लोग जानते हैं कि ये जैवलिन थ्रो होता है। उससे पहले लोगों को कम नॉलेज थी कि जैवलिन थ्रो भी कोई एक गेम होता है, इसे भी लोग खेलते हैं। तो जैवलिन थ्रो यहाँ पर जो पहचान बनाई है वो नीरज चोपड़ा ने बनाई है, और नीरज चोपड़ा ने ये जो इतिहास रचा है वो 7 अगस्त 2021 को ये रचा, जिसकी वजह से यहाँ पर अब हर साल ये घोषित कर दिया गया है कि हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और ये जो हुआ है वो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इस ऐतिहासिक दिन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित कर दिया। तो बात याद रहेगी, 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। आगे बात करेंगे 8 अगस्त की। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस की बात यहां इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि भारत में जिस समय पर अगस्त क्रांति शुरू हुई तो वो तारीख जो थी वो 8 अगस्त 1942 थी। महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत का बहुत ही फेमस एक आंदोलन है, बहुत ही प्रभावशाली एक आंदोलन रहा है। कहते हैं कि हमारे गांधी जी पर उस दिन एक प्रेत सवार था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जाते हैं। और गांधी जी ने उस दिन जो ये नारा दिया है वो नारा है भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहाँ पर एक और नारा दिया, करो या मरो। जो गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे उन्होंने बस एक ही बात कही है, करो या मरो। तो ये अगस्त क्रांति जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। इसी वजह से इसका उद्देश्य यही है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है, जिससे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक लहर चलाई थी वह याद रहे लोग। ठीक है भाई। तो यहां पर आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से तत्काल हटने के लिए मजबूर करना ये आंदोलन था। और इसी आंदोलन की याद में 8 अगस्त को हर साल ये मनाया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट की याद में। हमने आपको बता दिया 8 अगस्त याद रहेगा। आगे 9 अगस्त, अभी जस्ट जब 6 अगस्त पढ़ रहे थे तब हमने बताया कि हिरोशिमा पर एक बॉम्ब गिराया गया, लेकिन 9 अगस्त को नागासाकी पर भी बॉम्ब गिराया गया। फैटमैन नाम का एक बॉम्ब गिरा, अमेरिका ने गिराया। तो इसीलिए 9 अगस्त नागासाकी दिवस के
रूप में ये मनाया जाता है। आपको हमने बता दिया है, उद्देश्य है कि परमाणु बमबारी में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देना, शांति व अहिंसा का संदेश फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम आपको बता चुके हैं कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं वो इतनी बात जरूर नोट करते चलें कि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन को गिराया गया, यानी फैटमैन परमाणु बम था का ये नाम है, ठीक है। और 6 अगस्त को कौन सा था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इनको याद रखना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नागासाकी में लाखों लोगों की जान गई और शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। बिल्कुल मतलब ये समझिए कि शहर में व्यक्ति देखने को नहीं था, खत्म हो चुका था सब कुछ। तो 9 अगस्त यहाँ पर हमने आपने देखा। तो 9 अगस्त आपको याद रहेगा। 9 अगस्त को एक और दिवस है जिसका नाम है विश्व आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स। इंडिजिनस पीपल्स आदिवासी दिवस यहाँ पर ये मनता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 में इसे घोषित किया गया। और 9 अगस्त इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र की पहली पहली वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशंस की पहली बैठक हुई थी, जो कि 1982 में हुई थी। हालांकि इसे घोषित 1994 में किया गया है, लेकिन जो मीटिंग हुई थी किस पर, आदिवासियों पर, वो आदिवासियों पर मीटिंग पहली जो हुई वो 9 अगस्त 1982 को हुई थी। इसीलिए यहाँ पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1994 में 9 अगस्त के लिए की गई। तो आपको समझ में आ गया है, इस दिन परंपरागत ज्ञान, संस्कृति, भाषा या अधिकारों पर ध्यान दिया जाता है। इस दिन की एक खास बात है। उद्देश्य अगर आपको बताएं, बेसिक सी बात है, आदिवासी हमने यहाँ पर नाम लिया है तो आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी संस्कृति और पहचान को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये तो बेसिक बात है। अब आगे देखेंगे 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनता है। तो दरअसल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनता है, वर्ल्ड लॉयन डे यहाँ पर 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अब बात करते हैं उद्देश्य, चूंकि शेर के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, उद्देश्य शेरों की गिरती हुई जो उनकी संख्या है उसको लेकर जागरूकता फैलाना, उनके संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहली बार कब मनाया गया। तो 2013 में इसे पहली बार मनाया गया था और इसकी स्थापना जो है वो डायरेक एंड ब्रेवरली जोबाट वन्यजीव संरक्षणकर्ता थे, उन्होंने की थी। भारत में जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क हम आगे पढ़ेंगे, सभी नेशनल पार्क हमें जानने हैं, फिलहाल जितने भी हैं करंट में सभी को डिटेल से जानेंगे, और वो भी स्टेट वाइज, इस स्टेट में कितने हैं, इस स्टेट में कितने हैं, कौन कौन से हैं, और वो भी मैप के थ्रू। तो आप उससे जरूर जुड़िएगा, आगे चलकर हम वो भी समझेंगे। तो भारत में जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एकमात्र नेचुरल हैबिटेट उनका है, तो प्राकृतिक आवास है। तो प्राकृतिक आवास किसके लिए, शेरों के लिए। कहाँ, गिर नेशनल पार्क, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। दुनिया भर में शेरों की जो आबादी है पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 90% तक घट चुकी है। चलिए 10 अगस्त हमने समर्पित किया है शेरों के लिए। आगे 10 अगस्त को यहां पर एक और दिवस मनाते हैं जिसका नाम है विश्व जैव ईंधन दिवस। यहां पर इस दिन को जरूर याद रखना क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ 10 अगस्त को मनता है विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड 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 बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये दिवस मनता है। अब सिंपल सी बात है, इसे कब शुरू किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है ये खास बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, नोट नहीं करना है, नोट केवल 10 अगस्त को कौन सा दिवस है ये नोट करना है। जैव ईंधन के महत्व को बढ़ावा देना और स्वच्छता ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहन देना, ये इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। 2015 से इसे पहली बार मनाया गया और तब से ये लगातार मनता आ रहा है। आगे 12 अगस्त को देखते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। आपने देखा 12 जनवरी को एक राष्ट्रीय युवा दिवस बनता है, लेकिन 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। तब से ये मनता आ रहा है, युवाओं की भूमिका हो गई, उनको सम्मान देना, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना, युवाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में सक्रिय बनाने के लिए, उनको जागरूकता, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 12 अगस्त को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन की जो शुरुआत है वो 2012 में हुई है। हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाथी विश्व के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को खतरा है। इसी बात को ध्यान में देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर इस 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ चुकी है। आगे देखते हैं, तो 13 अगस्त है। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ के लोगों का दिवस मनाया जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये जो डे है वो याद रहता है, तो भाई इसे याद रखना। एग्जामिनर आजकल बड़े स्पेशल सवाल पूछने लगे हैं, तो आप इसे जरूर बता पाएंगे। तो 13 अगस्त को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ का, जो लेफ्ट हैंडेड पीपल्स होते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, जैसे अभिषेक बच्चन है, बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स देखें, जो हमारे भारत में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आते हैं वो राइट हैंडेड के हिसाब से आते हैं। बाइक राइट हैंड के हिसाब से ही आ रही है, और भी अन्य को देखें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट हैंड के हिसाब से आते हैं। तो इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, लेफ्ट हैंडेड को। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरुआत की जाती है 1992 में, और दुनिया भर में तकरीबन 10% लोग ऐसे हैं जो बाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ से ही कोई भी काम स्पेशली वो कर रहे हैं। तो बाएं हाथ के जो काम करने वाले लोग हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनकी विशेषताओं के बारे में यहाँ जागरूक करना, यह दिन बाएं हाथ से लिखने वाले, खाने वाले, काम करने वाले लोगों के लिए सम्मान और समर्थन के रूप में मनाया जाता है। मैंने बताया कि कई उपकरण और साधन दाएं हाथ के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसमें बाएं हाथ के वाले लोगों को असुविधा होती है। इस बात पर जागरूकता फैलाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। दायां बायां तो जानते होंगे, दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। ठीक है भाई। आगे 13 अगस्त को यहाँ पर एक और दिवस मनता है, जिसे हम बोलते हैं अंगदान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे। ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में स्पेशली कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, बस हम उद्देश्य आपको बता देते हैं। अंगदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना। यह दिन जीवन बचाने और दूसरों को नया जीवन देने के लिए अंगदान की महत्ता को दर्शाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अंगदान में आप जानते हैं कि किडनी, लीवर, हार्ट है, फेफड़े हैं, आंखें हैं, इन सबको लोग जो है अंगदान दे सकते हैं। ये उपयोग के संभव होते हैं, मतलब संभव ये है कि ये उपयोग किए जा सकते हैं, और ये मानवता और सेवा का एक प्रतीक है। आमिर खान ने भी अपनी आंखें दान कर रखी हैं, आपको पता होगा। अंगदान जो है हजारों लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। और 13 अगस्त आपको समझ में आ गया है। 13 अगस्त के बाद बात करते हैं 14 अगस्त की। ये है 14 अगस्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नया शुरू हुआ है, तो इस पर इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो यहाँ पर 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषिका दिवस, तो पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे। तो यहाँ पर जो है मनता है विभीषिका दिवस, वो दरअसल इसलिए क्योंकि हम इस बात को मतलब डाइजेस्ट तो कर चुके हैं कि भारत का विभाजन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये कष्ट है कि हमारे इस देश का विभाजन हुआ है। और ये विभाजन कब हुआ? 14 तारीख को विभाजन हुआ है, चूंकि 14 तारीख को पाकिस्तान बना है। 15 तारीख को हमारा भारत एक अलग देश बना है, मतलब कि पाकिस्तान अलग देश बना, तो भारत हमारा उसमें से मतलब पाकिस्तान अलग हट गया है, अलग हो गया है। तो उसी की याद में यहाँ पर मोदी जी के द्वारा ये शुरुआत की जाती है। और 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिससे भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। उसी की याद में इसे विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाया जाता है। 15 मत कर देना, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन विभाजन की विभीषिका
यानी जिसे हम ट्रेजेडी बोलते हैं, को याद करने और उससे सीख लेने के लिए मनाया जाता है। समझ में आ गया है? अब आगे बात करते हैं 15 अगस्त। इसको दुनिया जानती है। 14 अगस्त तो हमने विभीषिका दिवस बना लिया है। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं कि 15 अगस्त को हम हर साल भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन जो है, स्वतंत्रता के दिन जो है, वो हमेशा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पर खड़े होकर भाषण देते हैं और झंडा फहराते हैं। हालांकि जब गणतंत्र दिवस होता है तब लाल किले पर नहीं होते, तब वो आपके जो राष्ट्रपति भवन के आगे जो राजपथ है, जिसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, वहां परेड होती है इंडिया गेट पर। तो दोनों अलग है। 26 अगस्त को 26 जनवरी को इंडिया गेट पर होते हैं और 15 अगस्त को वो लाल किले पर होते हैं। अब आगे बात करेंगे 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यहाँ पर बनता है 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त जो है, महत्व इसका अगर देखें तो यह दिन उन सभी मानवतावादियों को सम्मानित कर लेने के लिए मनाया जाता है जो संकट, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। यह दिन मानवता, सहानुभूति और मदद की भावना को जागरूक करने के अवसर में यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत या कहें तो 19 अगस्त 2009 को यूनाइटेड नेशंस के मानवतावादी कर्मचारी सोरफानिया फहमी, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, सोफानिया फहमी की एक आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में घोषित किया था। तो हमने यहाँ पर फैक्ट आपको बता दिया है क्यों किया गया है, कब से किया गया है। तो 2008 से यहाँ पर मानवतावादी दिन घोषित किया है। ठीक है, यह दिन उन सभी बहादुर लोगों को सम्मानित करता है जो संकट में फंसे लोगों के लिए जोखिम उठाते हैं। तो कई बार संकट में कोई फंस गया है लेकिन कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 20 अगस्त इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी का जन्म दिवस जो है वो एक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजीव गांधी की जयंती या फिर सद्भावना दिवस ये कब बनता है? 20 अगस्त। आप सबको पता होगा कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, छोटे ये बड़े पुत्र थे। इन्होंने 1984 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला भारत में और सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बने। तो जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा गांधी और उनके बाद ये उनके बड़े पुत्र जिनका नाम राजीव गांधी है ये बने। लेकिन इन राजीव गांधी को मार दिया गया था। आप सबको पता होगा, एक मानव बम के द्वारा इन्हें उड़ा दिया गया, चिथड़े तक उड़ गए। इनका मतलब जो कहते हैं बॉडी के सारे पार्ट्स जो थे वो इधर उधर मतलब फिक गए, इतने ज्यादा मतलब चिथड़े उड़े थे। केवल इनकी पहचान इनके हाथ में जो घड़ी थी उससे इनकी पहचान हुई थी कि ये राजीव गांधी की बॉडी है। तो सद्भावना दिवस का उद्देश्य जो है वो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। यह दिन देश में एकता और शांति की भावना को मजबूत करता है। महत्व तो आपको बता दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी बताते हैं। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसे सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ताकि देश में भाईचारा, शांति और सद्भावना का संदेश फैले। बहुत से लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे जिसमें मानव बम के द्वारा इन्हें उड़ाया गया था। एक ग्रुप था। हालांकि ये जो काम है वो लेट्टे का था, श्रीलंका का एक लेट्टे का प्रभाकरन जिसका हेड था, उसके उनके द्वारा ये मतलब मारे गए थे। आगे 20 अगस्त को देखते हैं, विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब बनता है? जिस दिन सद्भावना दिवस बनता है, 20 अगस्त को। अब इसकी शुरुआत जो होती है वो दरअसल 20 अगस्त 1897 को डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की बीमारी के कारण और मच्छरों के संबंध में पता लगाया था। तो कब लगाया था? 20 अगस्त 1897 को। इसीलिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। महत्व यह है कि यह दिन मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां, खासकर मलेरिया है, डेंगू है, इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये मलेरिया के इलाज, रोकथाम में वैज्ञानिकों के जो योगदान है उसको भी सम्मानित। तो 20 अगस्त आपको याद रहेगा, 20 अगस्त। अब आगे बढ़ते हैं, 21 अगस्त के बारे में जान लेते हैं। वरिष्ठ नागरिक दिवस, सीनियर सिटीजन डे। सीनियर सिटीजन डे जो है वो बुजुर्गों के लिए यहाँ पर मनाया जाता है और हर साल 21 अगस्त को ये मनता है। इसके लिए सीनियर सिटीजन्स के प्रति सम्मान
और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों का जो अनुभव है, ज्ञान है, समाज के लिए वो अमूल्य है, इसलिए उन्हें सम्मान और सहायता देना आवश्यक है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी सीनियर सिटीजन्स डे कब मनता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। अब आगे है 23 अगस्त। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई समस्या नहीं है? समस्या अगर आती है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब हम दे देंगे कभी भी कोई दिक्कत अगर आपको लगती है। तो 23 अगस्त जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे यहाँ पर 23 अगस्त को बनता है। कारण ये है कि दरअसल 23 अगस्त 2023 को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जो भारत के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। अब आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 जो है वो भारत में 2023 में लॉन्च किया गया था, और जो कि भारत में लॉन्च करने के बाद वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर, जिस पर भेजा गया, वहां वो पहुंचा। तो लैंडिंग जो हुई है वो 23 अगस्त को हुई है, इसीलिए नेशनल स्पेस डे जो है वो हमने मनाया है हर साल। और कब से मना रहे हैं? 2023 से मना रहे हैं। इस मिशन को, भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने वाला चौथा देश बन गया था इस मिशन को तब सफल होने के बाद। ठीक है भाई, तो यहाँ पर चंद्रयान की वजह से ये हमने मनाया। आगे देखेंगे तो 24 अगस्त जो है वो विश्व गुजराती भाषा दिवस बनता है। विश्व गुजराती भाषा दिवस यानी वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे वो 24 अगस्त को मनाया जाता है। दरअसल यह महत्व है कि यह दिन गुजराती भाषा की समृद्धि, उसकी सांस्कृतिक विरासत और साहित्य को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की एकता और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 24 अगस्त जो है वो विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे 26 अगस्त की। तो 26 अगस्त को यहां पर देखिएगा महिला समानता दिवस, वोमेन्स इक्वालिटी डे। वोमेन्स इक्वालिटी डे जो है वो 26 अगस्त को बनता है। इतिहास ये है, पहले इसके महत्व की बात करते हैं, फिर इतिहास भी आपको बताएंगे। यह दिन महिलाओं के अधिकारों और लिंग समानता, जो जेंडर इक्वालिटी होती है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान देने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। इसके इतिहास की बात करते हैं तो 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वीं संविधान संशोधन पारित हुआ था। तो 19वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, हमारे भारत में तो बहुत बाद में मिला है, और सऊदी अरब ने तो अभी हाल ही में जा करके दिया है। बहुत से देश तो अभी भी ऐसे हैं, बहुत से मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं है, बट काफ़ी देश धीरे धीरे अब अधिकार देते जा रहे हैं। तो वोट देने का अधिकार जो है वो अमेरिका ने 26 अगस्त 1920 में 19वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया, इसीलिए 26 अगस्त को ही हर साल महिला समानता दिवस। अब आगे एक और 26 दिवस का एक और दिवस है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कहते हैं। इंटरनेशनल डॉग डे यहाँ पर मनाया जाता है 26 अगस्त को ही। इंटरनेशनल डॉग डे क्यों बनता है, इसकी एक कहानी है। दरअसल इसकी शुरुआत जो है वो 2004 में एक कॉलिन पियाजे, जो है जीन पियाजे नहीं, कॉलिन पियाजे द्वारा की गई थी। इस दिन को उन्होंने अपने पहले गोद लिए गए कुत्ते की याद को समर्पित किया है। 2004 में इसकी शुरुआत हो जाती है, तब से यह दिन दुनिया भर में कुत्तों के लिए खास दिन बन चुका है। कब? 26 अगस्त। क्यों बनाया जाता है यह दिन? हमारे सबसे वफादार और प्यारे साथी कुत्ते को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आपको बताएं, कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, और पहला जानवर अगर कोई पालतू बना तो कुत्ता ही इंसान का पालतू बना था। हालांकि ये कुत्ता जो है वो भेड़िए की एक नस्ल है। भेड़ी जैसे इंसान भी कहते हैं ना कि धीरे धीरे पहले बंदर थे, धीरे धीरे इंसान बने, उसी प्रकार जो भेड़िया है उसी का कन्वर्टेड जो है वो कुत्ता है। अब बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है। ये भेड़िया की ही एक नस्ल होती है, लेकिन वफादार एक नस्ल है, बहुत ही सिंपल एक नस्ल है। तो इसका उद्देश्य क्या है दिवस को मनाने का? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुत्तों को गोद लें, अडॉप्ट करें और उनकी देखभाल और सुरक्षा के प्रति जागरूक मतलब हों। ठीक है भाई, तो 26 अगस्त आपको समझ में आ गया है।
अब आगे बात करेंगे 29 अगस्त की। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को हर साल मनाया जा रहा है। एक कारण है, उद्देश्य और कारण दोनों समझेंगे। तो पहले कारण समझ लेते हैं। दरअसल मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। जिस समय हमारे भारत में बंगाल विभाजन हुआ, 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ। और इन्हें हॉकी का विजर्ड कहा जाता है। कई बार इसे विजार्ड भी बोल देते हैं। तो विजर्ड या विजार्ड कहा गया है क्योंकि इन्होंने इंडिया को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल ला कर दिए थे। एक 1928 में दिया, एक 1932 में दिया और एक 1936 में दिया। तो ये 3 गोल्ड मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। ये इतने बड़े खिलाड़ी थे इसके, इनके बारे में कहा जाता है कि जो अपोजिशन है, जो वहाँ की अथॉरिटी थी, उन्होंने इनकी हॉकी को चेक किया था कि कहीं इसमें कुछ तो नहीं लग रहा है। लेकिन हॉकी नॉर्मल थी। लग तो इनके दिल में रहा था, क्योंकि इनके दिल में जो साहस था, इनके दिमाग में जो संतुलन था इस खेल के प्रति, वो इन्हें महान बना गया। 1995 में भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ताकि खेल के महत्व और खिलाड़ियों के योगदान को याद किया जा सके। आर्मी से रिलेटेड थे, लेकिन खेलते थे, बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। अब आप जा सोचिए इस चीज को कि मेजर ध्यानचंद जो है, अब इन्हीं के नाम पर खेल रत्न भी बांटा जा रहा है, उन्होंने चेंज कर दिया है। तो इनको श्रद्धांजलि देना, इनको सम्मान देना, इनके योगदान को याद करना भी मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी वजह से? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस की वजह से मनाया जाता है। हॉकी के मतलब कि जादूगर थे ये। आगे, अब यहाँ पर 29 अगस्त को देखेंगे, एक और दिवस बनता है जिसका नाम है वर्ल्ड या परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस, एंटी न्यूक्लियर टेस्टिंग डे। यहाँ पर 29 अगस्त को बनता है। महत्व है कि यह दिन परमाणु परीक्षणों के खतरों और उनके विरुद्ध वैश्विक विरोध को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन शांति, पर्यावरण संरक्षण, परमाणु हथियारों के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने का प्रतीक है। अब सभी परमाणु हथियारों का प्रयोग अगर करेंगे तो फिर बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। दुनिया खत्म इस परमाणु हथियारों की वजह से होगी। तो कोई परीक्षण ही ना करे, इस परमाणु हथियारों को सब त्याग दें, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे शांति हो जाएगी। आपके हाथ में हथियार होगा तो संभावना है कि वो कभी ना कभी चलेगा। इसी बात के लिए यहाँ पर ये मनाया जा रहा है। कई देशों ने परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के लिए कुछ ट्रिटी भी साइन की हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी। इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि वो भविष्य में कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। परमाणु हथियारों की उन्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमाणु परीक्षण के कारण कारण पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और वैश्विक शांति को गंभीर खतरा है। आपको समझ में आ गया है 29 अगस्त को कौन सा दिवस है। अब आगे बढ़ते हैं 30 अगस्त। 30 अगस्त को यहाँ पर ये लास्ट है। इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है वो हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री, एमएसएमई नहीं है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे नहीं है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये केवल और केवल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है। तो इसे मनाने का उद्देश्य ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनके विकास और उनके योगदान को सम्मानित किया जा सके। लघु उद्योग रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। तो उसी को महत्व देने के लिए यहाँ पर 29 अगस्त को हर साल, यहाँ पर 30 अगस्त को हर साल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तेजी से रिवीजन करेंगे। रिवीजन में देखिएगा, पहला मुस्लिम लीग अधिकार दिवस 6 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त को ही यहाँ पर राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया, 10 अगस्त को यहाँ पर विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लॉयन डे मनता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ के लोगों का दिवस मनाया जाता है। और 13 अगस्त को ही अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को यहाँ पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को बच्चा बच्चा जानता है भारत का स्वतंत्रता दिवस बनता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी जन्म दिवस यानी सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है।
और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस और 26 अगस्त को यहाँ पर महिला समानता दिवस, वुमेन्स इक्वालिटी डे। 26 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस और 26 अगस्त को ही परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब आपने सभी पढ़ लिए, सभी याद कर लिए। अब आपके लिए प्रश्न है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, और इसे बहुत आसानी से आप कमेंट कर पाएंगे। कमेंट करना अनिवार्य है, कमेंट करके बताइएगा कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त या 30 अगस्त, कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब बहुत मतलब क्यूरोसिटी के साथ जरूर देंगे। आप अगर कोई कन्फ्यूजन आपका है तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इसके अलावा आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के अपने एक फ़ायदे हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, पीडीएफ भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं। बाकी इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।